ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में पहले क्वेश्चन के साथ। क्या दिया गया है ये देखिएगा। सबसे पहले क्या है, द एवरेज एज ऑफ नितिका एंड कृति इज 21 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 4:3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज कृतिज एज। ठीक है, रेशियो में हमें ये पता चलता है, क्योंकि रेशियो मैंने आपको जब रेशियो पढ़ाया था तब ये बताया भी था कि रेशियो कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। रेशियो इज जस्ट कंपैरिजन विच रिप्रेजेंट देयर इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी टारगेट पे हम हिट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखूं, सबसे पहले देखिए हमें बताया गया कि एवरेज एज ऑफ नितिका और कृति 21 ईयर्स है। तो टोटल एज ऑफ नितिका और कृति क्या हो जाएगा भाई, नितिका और कृति की अगर टोटल एज का मैं सम करूं तो क्या होगा, 21 एवरेज है, 2 पर्सन है, तो टोटल एज कितनी होगी 42 ईयर्स। ठीक है, क्या होगी 42 ईयर्स। हो सकता है नितिका की ज्यादा हो, कृति की कम हो सकता है कृति की ज्यादा हो, नितिका की कम हो। ये बात हमें कहां से पता चलेगी, ये पता चले यहां से, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 4:3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो नितिका और कृति है उन दोनों की जो एज है वो 4:3 में है। और हमें टोटल पता है कितना है 42 ईयर, और हमें 42 ईयर को क्या करना है 4:3 में अगर डिवाइड कर देंगे तो नितिका और कृति की ओरिजिनल एज आ जाएगी हमारे पास। तो आपको क्या करना है, दोनों का सम किया हमने, 4 + 3 कितना हुआ 7 यूनिट, क्योंकि ये रेशियो में अभी तक ओरिजिनल नहीं है। और जो ये यूनिट होता है ये कॉमन मल्टीपल होता है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, यानी जो कॉमन मल्टीपल था उसकी वैल्यू आ गई 6, 7 से कट गया। तो दोनों को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ओरिजिनल एजेज मिल जाएगी। यानी कृति की जो एज है वो 18 ईयर्स है और जो नितिका की एज है वो 24 ईयर्स है। ठीक है, 24 ईयर्स है। यहां से हमें क्या बताना है, व्हाट इज कृतिज एज। तो कृति की जो एज है वो 18 ईयर है, तो 18 ईयर इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1। तो आप मार्क कर दीजिएगा पहला ऑप्शन। क्लियर, बात समझ में आई भाई। तो हमारा जो आंसर होगा वो 18 ईयर होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।